ये क्लास वर्क एक्सरसाइज 13 है। इसमें मैंने आपके साथ ज्यादातर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो मैं आपके साथ अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो बच्चों उसको हमें करना कैसे है। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आपने वेटेज मीन वाली इनइक्वालिटीज अच्छे से पढ़ी हुई है और आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 किए भी हैं, तभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या लेते हैं कि हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर ए और बी बच्चों पॉजिटिव ही, और यहाँ पे ए और बी आपके डिस्टिंक्ट भी है, अलग अलग भी है। ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन ढंग से एग्जाम में आते हैं तो वहां पे स्पेसिफाई करके दे दिया जाता है कि ए और बी डिस्टिंक्ट है। और बाय द वे बच्चों, ए और बी का नाम भी अलग अलग है। ए और बी तो ऑब्वियस सी बात है, वो डिस्टिंक्ट ही होने चाहिए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख भी गया है, तो अच्छी बात है। और ए और बी बच्चों नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब ये पॉजिटिव ही हुए, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास बच्चों ए ए ए ये मैंने नंबर कंसिडर किए हैं बी टाइम्स। ठीक है बच्चों, और फिर मैंने बी 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 ये नंबर कंसिडर किए हैं ए टाइम्स। देखिए सबको समझ में आया कि ए मैंने कंसिडर किया बी टाइम्स, और बी 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 मैंने कंसिडर किया ए टाइम्स। अब बच्चों आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास कुछ प्रूविंग में यहाँ पे लिखा है कि a प्लस बी की बाई 2 होल पावर a प्लस बी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे क्या करिए कि am ग्रेटर और इक्वल टू gm, ये जो इनइक्वालिटी है ये यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। बच्चों यहाँ पे नंबर्स आपस में इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे इक्वलिटी का साइन हटा देते हैं, या लगे रहने दीजिए, बाद में आप उसको हटा दीजिएगा। तो बच्चों हम इस इनइक्वालिटी को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों अगर ए 2 बार होता तो हम उसका सम 2a लिखते हैं। ए 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसका हम प्रोडक्ट ए स्क्वायर लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ ए आप कितनी बार सम कर रहे हो, बी बार सम कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा बी टाइम्स, है ना। और बी नंबर आपने कितने टाइम्स ऐड किया है, ए टाइम्स ऐड किया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों, ए प्लस बी। तो ग्रेटर और इक्वल टू जीएम। जीएम बच्चों क्या होता है, ए अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई होते तो ए स्क्वायर होता, 3 बार होते तो ए क्यूब होता, वो 4 बार होते ए की पावर 4 होता, बी बार हो रहे हैं तो ए की पावर बी हो जाएगा, सिमिलरली बी की पावर ए हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से बच्चों ए प्लस बी। यहाँ तक बच्चों जब आप लिखेंगे तो ए बी प्लस ए बी हो जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी ग्रेटर देन ए की पावर बी इंटू बी की पावर ए होल डिवाइड बाय 1 अपॉन ए प्लस बी। यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया। अब बच्चों देखो, लेकिन जो प्रूफ करना है वो प्रूविंग वाली बात यहाँ पे जनरेट नहीं हुई है, क्योंकि आरएचएस तो आपका अपीयर हो रहा है लेकिन एलएचएस आपका अपीयर नहीं हो रहा। ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ यहाँ पर अपीयर हो रहा है, देखो ये जो आपको प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये ऐसा अपीयर नहीं हो रहा है। तो तुमको ये समझ में आएगा यार, ये जो वैल्यू है ये ए और बी के एच एम की तरह है। तो आप क्या करिए कि 2 नंबर कंसिडर करिए ए और बी, और उसमें लगा दीजिए ए एम और एच एम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए कंसिडर 2 पॉजिटिव नंबर्स ए बी, और उसमें बच्चों क्या अप्लाई कर दीजिए, ए एम ग्रेटर देन एच एम। ये बच्चों आप अप्लाई कर दीजिए। तो ए एम क्या होगा बच्चों, उनका सम बाई 2, और ग्रेटर देन एच एम क्या होता है बच्चों, 2ab अपॉन ए प्लस बी। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। आप क्या करिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे बच्चों आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा आपके पास क्या हो जाएगा, जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे हमारे पास आ जाएगा कि जो a प्लस बी बाई 2 है वो ग्रेटर देन है a की पावर b इंटू बी की पावर a होल डिवाइड बाय 1 अपॉन a प्लस बी। ठीक है, अब बच्चों दोनों तरफ हम पावर में a प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 पावर में a प्लस बी। ठीक है, ग्रेटर देन a की पावर b इंटू बी की पावर a। तो बच्चों ध्यान से देखो, आपका ये प्रूफ हो चुका है। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया। तो बच्चों जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी हम क्वेश्चन को वैसे ही कन्वर्ट करके ले गए और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आपने सक्सेसफुली कर लिया। 3 के बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी बच्चों हम लोग देख लेते हैं ये किस तरह से प्रूफ होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं इस वीडियो को स्प्लिट करके अगला वीडियो बनाऊंगा। तो जो प्लेलिस्ट में आपको नीचे की तरफ वीडियो दिखेगा इस एक्सरसाइज का, वो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 होगा।